नमस्कार, न्यूज़ तड़का हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब से FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही बनाए रखा है, तब से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहें, पाकिस्तानी मीडिया तो पूरी तरीके से पगला गई है। दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के एक मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान के पास अब इतना पैसा हो गया है कि वो दूसरे देशों को लोन दे सकता है। अब इस पे क्या कहा जाए, जो देश खुद लोन के पैसों से जीवित दूसरे देश को लोन बांटने की बात कर रहा है। दोस्तों, इस समय पाकिस्तान को तालिबान और अमेरिका ने पूरी तरीके से परेशान कर रखा है। वहीं FATF ने इसमें जले पे नमक छिड़कने का काम किया है। अब पाकिस्तान करे तो क्या करे, उसकी समझ में आ ही नहीं रहा है। आज की पाकिस्तानी मीडिया गुफ्तगू में देखें कि पाक मीडिया FATF को लेके और अपने नेताओं को लेके कैसे रिएक्ट कर रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। क्या समझते हैं, ग्रे लिस्ट से ना निकल पाना, क्या ये हमारी सिफारती नाकामी है? बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फेलियर है। बल्कि उससे पहले जो यूरोपियन यूनियन में हमारे खिलाफ करारदाद पास हो गई, जिसकी वजह से हमारा GSP प्लस ख़तरे में है, बात तो वहीं से क्लियर हो गई थी कि पूरा यूरोप 680 वोट पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पड़ गए और हम यहाँ पर बैठ के देखते रहे और हाथ मलते रहे और पूरे यूरोप ने बैठ के हमारे ख़िलाफ़ करारदाद ब्लास्फेमी में पास कर दी। जब हम यहाँ से फ्रांस का सफ़ीर निकालने के लिए मुजाहरे कर रहे थे और हुकूमत मुज़ाकरात कर रही थी एक कलंदम तंजीम के साथ, कभी उसकी बहाली की बात कर रही थी, कभी उसको अंदर करने की बात कर रही थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि हम साफ कह रहे हैं कि जो बाइडन हमसे बात नहीं करना चाहता। बरतानिया का दौरा हमारा कैंसिल हो गया है। ये इस हुकूमत की कोई खारजा पॉलिसी समझ में आने वाली बात है? ये खारजा पॉलिसी को भी वैसे ही डील कर रहे हैं जैसे ऑपोजिशन को डील करते हैं गालम गलूच के साथ। इनका ख्याल है कि अगर FATF ने नहीं माना तो FATF के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड बना लें और उसको भी गालियाँ निकाल लेंगे तो वो भी नून लीग है। भाई, FATF नून लीग नहीं है। इनका ख्याल है कि जैसे हम अपनी ऑपोजिशन जमातों को ट्रीट करते हैं, जिस तरह उसी तरह अमेरिका और बरतानिया को भी ट्रीट करेंगे। भाई, उनके ऊपर आप नैब नहीं डाल सकते, उन्होंने आपके ऊपर FATF डाली हुई है। हकीकत तो यही है कि FATF जो है G7 कंट्रीज़ ने बनाई थी और उन्हीं G7 और उन्हीं P5 की रेट चलती है इस दुनिया में, और उनको जब हमसे कुछ चाहिए होता है तो वो ये सब कुछ करते हैं जो वो FATF के ज़रिए से कर रहे हैं। ये तो एक रियलिटी है, लेकिन एक परसेप्शन भी होती है जो आपने ख़ुद बिल्ड करनी होती है, पर्सपेक्टिव देना होता है, ऑप्टिक्स देने होते हैं दुनिया को। अब डिप्लोमेसी में आप लॉबिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अगर आपकी लैंग्वेज ही हॉस्टाइल है, आपके प्राइम मिनिस्टर के टॉकिंग पॉइंट्स ही फॉलो नहीं होते, उनको अपने अल्फाज के चुनाव में ही प्रॉब्लम है, वो अभी तक समझते हैं कि वो कंटेनर पे खड़े होकर आवाम से बात कर रहे हैं, तो उसका नुकसान किसको होगा? बड़े बड़े जरीदों को बहुत हॉस्टाइल इंटरव्यूज़ देने से नुकसान स्टेट का होता है। शायद वो पर्सनली बहुत कुछ गेन कर रहे हों पॉपुलैरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले इलेक्शंस को फोर्स ही कर रहे हैं वो, बट एट व्हाट प्राइस? पाकिस्तान प्राइस पे करेगा। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें हैं, उन पर अमल करने से हम कैसे इनकार कर सकते हैं? मतलब वो क्या FATF ने वो करारदादें पास की हुई हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की हैं, उनको चीन ने भी वोट दिया हुआ है उनके खिलाफ। तो मैं समझता हूँ कि अगर हमने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों पर भी अमल नहीं करना तो फिर हम कश्मीर पर उन करारदादों पर अमल दरामद का कैसे मुतालबा करते हैं? ठीक हो गया आपका पॉइंट। तो उनका कोई बिगाड़ नहीं है किसी बात है। यूनाइटेड नेशन भी इसीलिए बनी हुई है कि आर्म ट्विस्टिंग करनी है। यूनाइटेड नेशन में वो कुछ होता है जो अमेरिका चाहता है। यूनाइटेड नेशन कौन सी आजाद अदारा है? अलग होकर रह लें आप, यूनाइटेड नेशन भी छोड़ दें, FATF भी छोड़ दें, OIC भी छोड़ दें, आप सारी दुनिया से अलग होकर अपनी नई दुनिया बना ले पाकिस्तान।